इतनी दुनिया है, कोई तो हेल्प कर सकता है ना। आपको दिन को जब नींद बहुत तंग करती है फिर जाके याद करके 1-2 घंटा सोती हूँ। बेटियों की शादी के बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ है। तो मकान जो था वो मेरा खुद का नहीं था, किराए का था, और जब मैं बीमार हूँ तो मैं किराया कहाँ से अदा करूँगी। खामन थे आप? खामद ने भी मुझे डाइवोर्स दे दी है। मेरी बेटियों ने 1-2 बार बोला है आप आ जाए, छोटी बेटी मेरी मुझे लेके भी जाती है, पर मुझे उनके घरों में रहना गवारा नहीं है कि मैं क्यों उनके सरों पे बोझ बनूं। मेरी नवासियां भी है, बेटी है, उनके अपने खुद की इतनी बड़ी बड़ी फैमिली है। बेटे नहीं थे आप? नहीं, मेरा बेटा नहीं है, कि इस टाइम अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है मेरा। एक दिन चाचू के घर गई थी, क्या मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे 1000 रुपए की ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, पूछ के आई हूँ मेडिकल स्टोर से, आप मुझे ले दो। उन्होंने बोला कि आप हमारे घर ही नहीं आना। मेरे साथ जो खातून मौजूद है ये पढ़ी लिखी खातून है और एक मेडिसिन की कंपनी में जॉब करती थी। इनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की जब शादी कर ली फिर ये बीमारी में मुब्तला हो गई और बीमारी के बाद घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया और ये खातून अब फुटपाथ पर सोती है। मौजूद खातून, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? ऐसा क्या मोड़ आया कि एकदम आप ऊपर से नीचे आ गई और फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो गई? बेटियों की शादी के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ है, और मकान जो था वो मेरा खुद का नहीं था, खुद का नहीं था? किराए का था, और जब मैं बीमार हूँ तो मैं किराया कहाँ से अदा करूँगी। खामन थे आप? खामद ने भी मुझे डाइवोर्स दे दी है। डाइवोर्स दे दी थी? बेटियों की होते हुए दी थी या बेटियों की शादियों के बाद दी थी? छोटी बेटी की शादी से पहले दी है, दे दी। बड़ी की बाद में। शादी आपने खुद करवाई है बेटी की? जी, शादी मैंने खुद करवाई है। तो कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी मैट्रिक। तो मेडिसिन की कंपनी में जॉब करती थी? जी, मैं उधर काम करती थी, कौन सी कंपनी? लॉरेंस। लॉरेंस। ठीक है, तो कितनी सैलरी आपको? 11,000 से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी और 18,000 रुपया एंड हुआ था ठीक है। जब मैंने काम छोड़ा है। तो कितना अरसा काम किया आपने? मैंने तकरीबन 3 से 3.5 साल का अरसा काम किया है। 3.5 साल काम किया आपने। तो फिर वजह क्या बनी? बेटियों की शादी के बाद क्या वजह बनी कि आपको जॉब भी छोड़नी पड़ी और उसके बाद आप फुटपाथ पे आ गई? जब मैं बीमार हूँ ना, मुझे हेपेटाइटिस सी का जब अटैक हुआ है तो फिर मुझे काम छोड़ना पड़ा है हम्म, कि मैंने टेस्ट वगैरह करवाने थे। छुट्टी छुट्टी एक तो मिलती नहीं है, हम्म, ज़ाहिर है वो एक प्राइवेट अदारा है। हम्म, तो जब छुट्टियाँ की हैं तो उन्होंने बोला कि बस अब आप काम छोड़ दें, पहले अपनी ट्रीटमेंट करवाए। हम्म, मैंने काम छोड़ा है, काम छोड़ने के बाद मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे मकान छोड़ना पड़ा है। मेरी बेटियों ने 1-2 बार बोला है आप आ जाए, छोटी बेटी मेरी मुझे लेके भी जाती है, पर मुझे उनके घरों में रहना गवारा नहीं है। बेटियों के घर गई हैं आप कभी? हाँ, दामाद बेटियों की के तरफ? दामाद की तरफ मैं जाती तो हूँ। रखते नहीं है दामाद या रहना अच्छा नहीं लगता? मुझे रहना अच्छा नहीं लगता अच्छा। कि मैं क्यों उनके सरों पे बोझ बनूं। मेरी नवासियां भी है, बेटी है, उनके अपने खुद की इतनी बड़ी बड़ी फैमिली है। बेटे नहीं थे आपके कोई? नहीं, मेरा बेटा नहीं है, और काम छोड़ना पड़ा मुझे। ससुराल वाले? ससुराल वाले जब हस्बैंड ने तलाक दे दी तो फिर ससुराल वो वाले भी खत्म हो गई कहानी? वो भी खत्म हो गई। भाई मेरा था नहीं, वो पहले से ही फौत हो चुका है। घर वाले, वालिदैन भी भाई, नहीं है। बहनें आपकी? हम 2 कोई ही भी? बहन भाई थे सिर्फ। 2 ही बहन भाई थे? जी, और उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ अब, यानी कि इस टाइम अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है मेरा। और जब मैं मेडिसिन के लिए मैंने किया इधर उधर, तो न्यू हॉस्पिटल जाए, मैंने चक्कर लगा लगा के उधर थक गई, पर उधर भी कोई काम नहीं हुआ मेरा। उधर भी कोई मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, कोई कहता है इतने पैसे दो, कोई कहता है इतने पैसे दो, वहाँ पे भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। चक्कर लगा लगा के 15 कौन दिन। कहता है मुझे इतने पैसे? वो उधर जो थी साथ जो होते हैं डॉक्टर के पास, जो अंदर जाने के लिए होते हैं कि अच्छा, आपके इतनी जल्दी टेस्ट हो जाएंगे, आपके फ्री हो पैसे जाएंगे, मांगते हैं वो? आप 100-200 रुपया दे। जिसके जो चल के यहाँ से न्यू हॉस्पिटल जा रहा है बंदा, वो उन्हें 100 रुपया कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? जो अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाना चाह रहा है वो उनको पैसे कहाँ से देगा? तो मैंने उधर भी थक हार के मैंने ना छोड़ दिया। फिर मैंने किसी से बोला, किसी ने मुझे प्राइवेट मेरे ना वो सारी रिपोर्ट्स करवा के दी। वो मैं हॉस्पिटल लेके गई कि ये है, मुझे इसकी मेडिसिन दे दे। उन्होंने बोला मेडिसिन ही ख़त्म हो गई है। मेडिसिन ही खत्म हो गई। फिर किसी ने पैसे लगाए और मुझे 18,000 की मेडिसिन नगद लेके दी। पूरा कोर्स किया मैंने 3 माह, उसके बाद फिर से मुझे वही अटैक हुआ है।
दोबारा से वही है? दोबारा से वही हुआ। मैंने परहेज भी किया, फिर मुझसे अब यहाँ तक है कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मेरे फौरी जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, उठ के चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बुखार यानी कि बीमारी आप मुझे 24 घंटे और रहता है। अकेली बीमारी के साथ जंग लड़ रही हैं और फुटपाथ पे सोती हैं। 24 घंटे मुझे बुखार रहता है, बुखार किसी वक्त भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा। और ऐसे होता है जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो गया मेरा। किससे होकर अपील किससे करेंगी, मदद की अपील किससे करना? ये जो इतनी दुनिया है, कोई तो हेल्प कर सकता है ना। आपको छत की जरूरत है। ज़ाहिर है मुझे छत चाहिए, कोई हेल्प करे, मुझे पैसे इकट्ठे करके दे दे, मैं घर के ले लूँ, मैं घर में बैठ के काम कर लूँ। क्या क्या काम आता है? मैं घर में बैठ के सिलमे सारे का काम कर सकती हूँ। बहुत सारे काम हैं जो औरतें घरों में करती हैं, मैं काफ़ी कर लेती हूँ। नॉर्मल सिलाई कढ़ाई का काम मैं जानती हूँ। और इधर तो वैसे भी लाहौर में बहुत ज़्यादा काम है जो घरों में मिल जाते हैं। मैं हर काम घर में बैठ के कर सकती हूँ। और यहाँ पे रहना भी एक ज़िल्लत है। यहाँ पे रहना भी जिल्लत है। यहाँ पे कैसे सो जाती हैं? यहाँ पे तो इतने नशई हैं, यहाँ हर पे तरफ हर बंदा नशे नशा। है, सारी रात जागना पड़ता है। मैं सारी रात नहीं सोती हूँ। दिन को जब नींद बहुत तंग करती है, फिर जाके याद करके 1-2 घंटा सोती हूँ। नशई, जाहिर सी बात है, अपने जिस्म का भी डर होता है, कोई हाथ ना डाल दे। इसीलिए मैं सोती नहीं हूँ, घूमती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और दिन चढ़ता है, जब दिन होता है तब जाके मैं यादगार या कोई ऐसी जगह ढूंढती हूँ जहाँ जाके मैं इजी होकर सो जाऊँ। मेरे पाँव में इतना बड़ा जख्म है, इसी से चल के पैदल मैं यादगार तक जाती हूँ। कोई आसरा नहीं है इस टाइम अल्लाह के सिवा। किसी से कभी रिश्तेदारों से नहीं की उनकी मदद? एक दिन चाचू के घर गई थी, क्या मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे 1000 रुपये की ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, पूछ के आई हूँ मेडिकल स्टोर से, आप मुझे ले दो। तो उन्होंने बोला कि अब हमारे घर ही नहीं आना। उन्होंने घर पे आना ही बंद कर दिया हाँ इसलिए 1000 रुपये मांगने की वजह से। हाँ इसलिए कि मैं एक बीमार हूँ। नाज़रीन, आजकल यकीन माने कोई भी पैसा ऐसी चीज़ हो चुकी है कि अगर किसी के आगे हाथ फैलाओगे ना तो वो कहेंगे कि भाई आपके लिए हमारे दरवाजे ही बंद हो गए। और अगर यही बीमारी में लेके वो शख्स किसी के रिश्तेदार के घर जाएगा तो वो रिश्तेदार ये सोचेंगे, अगर कोई वैसे भी जाएगा ना तो वो ये सोचेंगे यार ये मांगने आया है, ये लाजमी आके ही मांगेगा हमसे, तो आना ही बंद कर दिया। जैसे कि इसके चाचू ने इन्होंने चाचू से 1000 रुपया मांगा मेडिसिन के लिए कि मैं बीमार हूँ, मैंने मेडिसिन लेनी। तो चाचू ने क्या किया, कहते हैं हमारे घर ही ना हो, घर पे आना जाना बंद कर दिया। तो ये हालात हो चुके हैं। अब इनकी मदद सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस खातून को एक छत की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है और घर के सामान की ज़रूरत है, और ये सिलाई कढ़ाई मशीन का काम जानती है। तो कोई भी नेक अल्लाह का बंदा अगर ये देख रहा है वीडियो तो इस खातून की लाजमी हेल्प कीजिएगा। ये अपना नंबर भी बता देगी आपको इन्हीं का जायज़ कैश नंबर होगा या अकाउंट नंबर या कोई है? जैज़ कैश है मेरा, बताएं अपना कोई जायज़ कैश नंबर। 0302 80 31 055 0302 0302 80 31 055। 80 31 055 जी ये मेरा जैज़ कैश नंबर है। जैज़ कैश नंबर है जी, इनका जैज़ कैश नंबर है। और जो इनकी हेल्प करना चाहता है वो इनको जैज़ कैश कर सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि अगर इनकी गरीबों की हेल्प करेंगे आप तो अल्लाह ताला आप लोगों को आखिरत में अजरत देगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस खातून की हेल्प हो सके और इसके घर का मसला हल हो जाए, ताकि ये यहाँ पर सोने पे जो मजबूर हुई है ये अपने घर जा सके और सुकून से अपने घर सो जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।